भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन ये 3 स्त्रियों से कभी मोह मत करना। ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक बहुत ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। ये कहानी आपके लिए और समाज के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी होने वाली है। इस कहानी में आज का विषय यह है कि आपको अपने जीवन में भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन यह 3 स्त्रियां जो हैं, इनसे कभी मोह मत करना। प्रिय दर्शकों, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसीलिए आपसे निवेदन है आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से समाप्त तक जरूर देखें। जब आपके पास समय हो तो कृपया कर हमारी इस कहानी को अवश्य सुनें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। प्रिय दर्शकों, विंध्याचल की एक चोटी पर खड़े हुए महात्मा कपिल जी ने अपने शिष्य द्रोणाचार्य से कहा कि बेटा, आप क्या चाहते हो? तब द्रोणाचार्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं भगवान के निरंतर दर्शन चाहता हूँ। कपिल जी कहते हैं, तो त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना सीखो, तभी आपको प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। तब द्रोणाचार्य ने पूछा, त्रिगुण किसे कहते हैं गुरुदेव? तब महात्मा कपिल ने कहा, सत्व, रज और तप, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही त्रिगुण हैं। तब द्रोणाचार्य पूछता है कि यह क्यों त्याज्य हैं? तब महात्मा कपिल ने कहा, सत्य गुण मारता है कीर्ति के द्वारा, रजोगुण मानता है धन के द्वारा, और तमोगुण मारता है स्त्री के द्वारा, यानी कि कामिनी, कंचन, कीर्ति, यही त्रिगुण की तिकड़म है। यही 3 निशाचन जीवन का सत्यानाश किया करते हैं। प्रिय दर्शकों, महात्मा नंदन ने पूछा, द्रोणाचार्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस त्रिगुण को बनाया किसने है? तब महात्मा कपिल कहते हैं कि हे बेटा, माया ने। माया से बचकर चलना ही जीव आत्मा का पुरुषार्थ है। त्रिगुण आत्मा ही जीव आत्मा के समझ की भूमि है। यदि त्रिगुण के त्रिशूल की एक भी नोक छू ली तो फिर सफाया समझना। गुरु का काम है ज्ञान देना, इसीलिए मैं यही ज्ञान देता हूँ कि गुणातीत बनूं। अब मैं जाता हूँ बेटा। तब द्रोणाचार्य कहता है, अभी क्या काम है गुरुदेव, और आप कहाँ जाते हैं? आपके लिए तो मैंने अपने माता पिता त्यागे हैं, क्या आप भी नसीब नहीं होगे? क्या आप भी गुरुदेव मुझे छोड़कर चले जाएंगे? तब महात्मा कपिल ने समझाया कि हे मेरे प्रिय शिष्य, मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। सद्गुण, परमात्मा और मान्य, यह तीनों हर जगह हैं। निश्चय के साथ तुम मुझे जब भी याद करोगे
तो मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा पुत्र। तब द्रोणाचार्य ने कहा, क्यों? तब महर्षि कपिल कहते हैं, शिष्य, तुम नहीं जानते, वियोग, भोग और भोजन, यह 3 कार्य एकाकी करने चाहिए। यदि एकांत में करने चाहिए, मैं गंगा सागर पर तप करने जाता हूँ। तुम इसी विंध्याचल की चोटी पर तप करो, लेकिन फिर भी तुम मुझे दूर मत समझना। माया, संत और परमात्मा के लिए दूरी नाम की कोई चीज नहीं होती। प्रिय दर्शकों, तब द्रोणाचार्य पूछता है कि हे गुरुदेव, माया की व्याप्तता क्या क्रिया करती है? क्या क्रिया करती है? तब महर्षि कपिल कहते हैं कि हे पुत्र, त्रिगुण के द्वारा जीव आत्मा को भुलाए रखती है। मुसाफिर को उसके मंजिल तक ना पहुंचने देना ही उसका जीवन व्रत है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद द्रोणाचार्य फिर पूछता है कि हे गुरुदेव, संत की व्याप्तता क्या क्रिया कर्म करती है? तब महर्षि कपिल ने कहा कि प्रत्येक जीव आत्मा को अच्छाई और बुराई की तमीज दिया करती है। उसके बाद द्रोणाचार्य ने पुनः फिर पूछा कि हे गुरुदेव, परमात्मा की व्याप्तता क्या काम करती है? तब महर्षि कपिल जी कहते हैं कि हे पुत्र, माया और संत की करतूत देखा करती है और दोनों को अपनी सत्ता से जीवित रखती है। तब द्रोणाचार्य कहता है कि हे प्रभु, असत्य का काम परमात्मा नहीं कर सकता। महर्षि कपिल ने कहा, नहीं। तब द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्यों नहीं? तब महर्षि कपिल कहते हैं कि परमात्मा वक्ता नहीं है, वह तो दृष्टा है। वह देखता है मगर बोलता नहीं है। बोलने का काम संत के अधीन किया गया है। तब द्रोणाचार्य ने पूछा कि परमात्मा में बोलने की शक्ति नहीं है? तब महर्षि कपिल कहते हैं, हे शिष्य, उनमें सभी शक्तियां हैं। वो बोल सकते हैं, लेकिन प्रिय शिष्य, वह बोलना नहीं चाहते। उन्होंने आपको ही मूर्ख बना दिया है। उसका कारण वही जाने। उनके अवतार बोला करते हैं, पर वे स्वयं नहीं बोलते। तब द्रोणाचार्य ने पूछा कि हे प्रभु, ना बोलना भगवान की एक अदा है? महर्षि कपिल ने कहा, बेटा, अब आप जो भी समझो। प्रिय दर्शकों, इस तरह अपने प्रिय शिष्य द्रोणाचार्य को समझाते हुए समझाने के बाद महर्षि कपिल वहां से चले जाते हैं। प्रिय दर्शक, महर्षि कपिल के चले जाने के 1 महीने बाद एक दिन द्रोणाचार्य वह उस पहाड़ी पर घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक सोने की खान मिल गई। सोने की खान देखते ही द्रोणाचार्य की नीयत बदल गई और वह आप में कहने लगे, सोचने लगे। प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य विचार करता है कि गुरुजी ने हमें त्रिगुण से बचने के लिए उपदेश दिया है।
मगर उनके प्रवचन से परिवर्तन की गुंजाइश है। मान लो कि मुझे आज कंचन मिल गया है। यदि मैं इस कंचन द्वारा बुरे कर्म करूं तो यह हानिकारक प्रमाणित हो सकता है। उस अवस्था में कंचन त्याज्य ठहराया जा सकता है। पर इसी कंचन से अगर अच्छे काम करूं तो यह धन कैसे गैर बन जाएगा। गुरु जी के निर्णय में यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं किंतु उसका उपयोग बुरा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य ने तब मजदूरों को बुलवाया। राजलोग अपनी कन्नी वसूली लेकर वहां मौजूद हुए। तब द्रोणाचार्य ने उनको समझाया कि देखो, इस जगह एक मंदिर बनेगा। उसमें भगवान शिव जी और महर्षि कपिल जी की मूर्ति की स्थापना होगी। आप लोग जगत गुरु कपिल जी को नहीं पहचानते हो। पुरुष प्रकृति और जीव के कर्तव्यों को करने वाले महर्षि कपिल जी ही हैं। तीनों की स्थिति तो बहुतों ने जानी और मानी है, परंतु तीनों का व्यवहारिक प्रोग्राम किसी ने नहीं बतलाया। बोलो जगत गुरु कपिल जी की जय बोलो। प्रिय दर्शकों, राजों और मजदूरों ने देखा। उन्होंने श्रद्धा ना होते हुए भी बड़े जोर से नारा भी लगा दिया। भगत जी ने सोचा, अब गुरुजी की भी नाराजी मिट जाएगी इस प्रांत में अपनी जय जयकार सुनकर। भला कौन ऐसा गुरु होगा जो तिरभित न हो जाए। प्रिय दोस्तों, भगत जी द्रोणाचार्य ने उन मजदूरों से कहा, केवल मंदिर बनाने से ही तुमको चुनौती नहीं मिल जाएगी। बोले फिर? तब द्रोणाचार्य कहते हैं, इस मंदिर के सामने एक कुआं भी बनाना होगा। तब मजदूरों ने कहा, बनाना होगा, जरूर बनाना होगा। बिना कुएं के मंदिर किस मसरम का है, अच्छा भी नहीं लगेगा। तब भगत जी बोले, केवल मंदिर और कुआं बनाने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को यहाँ एक धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी। तब मजदूरों ने कहा, यहाँ धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी? तो ठीक है, हम जरूर बनाएंगे। अरे भाई, गुरु दर्शन के लिए जो सारा आलम उमड़ पड़ेगा वह ठहरेगा कहाँ। प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य ने देखा, गुरुजी के लिए जो पूरा ब्रह्मांड उमड़ेगा तो धर्मशाला विशाल होनी चाहिए। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, वह धर्मशाला कम से कम 1 मील नीचे बनेगी। 3 मंजिल का किला रचकर खड़ा कर दो। सब काम पत्थर से लिया जाए, यहाँ पत्थर की कोई कमी नहीं है। उन मजदूरों में एक मजदूर उनका मुखिया था। उसने कहा, ना पत्थर की कमी है ना पैसे की। जहाँ जगत गुरु कपिल जी हैं और जहाँ आप जैसे शिष्य हैं, वहाँ पैसे की क्या कमी हो सकती है। पैसा कम नहीं तो पत्थर कैसे कम हो जाएगा। इस तरह से दिन भर कोई काम नहीं हुआ। केवल इमारतों के नक्शे जमीन पर बनाए और बिगाड़े गए। इसी सिलसिले में उस मजदूर ने यह राज भी हासिल कर लिया कि सोने की खान किस जगह पर मिली है। खुशी के मारे द्रोणाचार्य ने ये भी नहीं सोचा कि वह क्या कह गए। प्रिय दर्शकों, शाम हुई और उस मजदूर ने
सभी मजदूरों को अपने आदेश में कर लिया। तब द्रोणाचार्य को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया गया। उनके सामने ही चांदनी रात में उनकी खान लूट ली गई। सभी मजदूर अपना सोना ले लेकर चले गए। किसी ने भी द्रोणाचार्य को बंधन मुक्त नहीं किया। प्रिय दर्शकों, प्रातः जब चरवाहे लोग आए तब उन्होंने बाबा जी के यानी कि द्रोणाचार्य के बंधन खोले। द्रोणाचार्य जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, गुरु के प्रवचन में जो परिवर्तन करता है उसकी यही हालत होती है जैसे कि हमारी हुई है। कंचन के अच्छे और बुरे उपयोग की बात तो दूर है, मैं कहता हूँ कि कंचन को देखना ही महापाप है और कंचन का नाम लेना ही महापाप है। कहाँ फंस गया मैं? जरूर ही त्रिगुण की तिकड़म से दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सब कहते हुए द्रोणाचार्य अपने गुरु को याद करने लगे और भगवान का नाम लेने लगे और कहने लगे, जो लोग गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। मैं रात भर एक पेड़ से बंधा रहा, सुबह तक ना मंदिर रहा और ना कुआं रहा और ना ही वह धर्मशाला रही। अखिल ब्रह्मांड की जय जयकार भी नहीं सुनाई दी। यदि यह चरवाहे लोग नहीं आते तो मैं शाम तक भूखा मर जाता। मैं आज से कभी भी त्रिगुण की तिकड़म में नहीं पड़ूंगा। प्रिय दर्शकों, इस घटना का 3 महीने बाद का समाचार सुनिए। एक दिन बाबा जी व्यायाम कर रहे थे। इतने में ही वहां एक यक्षड़ी आई। यक्षड़ी सुंदर तो होती ही हैं और ऊपर से उसका शरीर इतना गोरा और चिट्टा था। उसके शरीर से कमल की महक आती थी। उसे देखते ही द्रोणाचार्य की नियत फिर बदल गई। उम्र थी 15 साल की। दृश्य भगत जी ने कहा, तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम रमा है। मैं कुबेर लोक में रहती हूँ। मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं स्वयं ही अपने लिए पति खोजूं और बस मैंने अपना पति खोज लिया है। प्रिय दर्शकों, भगत जी कहते हैं, किसे खोज लिया है? तब उस स्त्री ने कहा, आपको। भगत जी ने कहा, अरे तुम पागल हो। अगर मुझे विवाह करना होता तो मैं अपने ही घर में नहीं कर लेता। मैं एक जमींदार का लड़का हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ, कोई मूर्ख थोड़ी ना हूँ। तब रमा कहती है कि यदि आप मुझसे विवाह करें या ना करें, लेकिन मैंने तो आपको अपना पति मान ही लिया है। नंदन ने कहा। द्रोणाचार्य ने कहा कि कैसे? तब रमा ने कहा, अपनी इच्छा से। इच्छा का विवाह ही स्वयंवर कहलाता है और ऊपर से हम लोग यक्ष हैं। प्रिय दर्शकों, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुमको छू नहीं सकता। रमा कहती है, छूने के लिए किसने कहा आपसे? मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है। आप भजन कीजिए, मैं फल फूल लाकर आपकी पूजा किया करूंगी। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुमको अपने पास नहीं रख सकता। रमा ने कहा कि ऐसा क्यों स्वामी? द्रोणाचार्य बोले, मुझे स्वामी मत कहो। रमा बोली, क्यों प्रियतम? द्रोणाचार्य कहने लगे कि प्रियतम भी मत कहो। रमा बोली,
कि क्यों इष्ट देव, आप कैसी बात कहती हैं? आप वही बात कह रही हैं जो मैं सुनना नहीं चाहता। आप कृपया कर अपने रास्ते को जाइए। प्रिय दर्शकों, तब रमा ने कहा, इसका कारण? द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। रमा बोली, फिर वही बात। जो लोग यह कहते हैं कि गृहस्थचर्या का पालन नहीं किया जा सकता, वे दुर्लभ मनुष्य हैं। अविवाहित होकर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया? राम जी सीता के साथ रह कर के ब्रह्मचार्य हैं और विष्णु लक्ष्मी के साथ रह कर के ब्रह्मचार्य हैं। जिस काम में नमूने मौजूद हैं, उस काम में, उस कार्य में आनाकानी कैसे? प्रिय दर्शकों, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु ने मना किया है। रमा ने कहा कि क्या मना किया है? मेरे गुरु ने कहा है कि कामिनी से दूर रहना। तब रमा ने कहा, जैसे गुरु आपके वैसे मेरे। गुरु का कहना जरूर मानना चाहिए। मैं यह भी तो नहीं कह रही कि आप मुझे छुआ करें। द्रोणाचार्य बोले, मैं किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। तब रमा कहती हैं कि मैंने आपसे कब कहा कि आप मुझसे प्रेम करिए? तब द्रोणाचार्य ने सोचा, प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य के परिवर्तन की कुछ गुंजाइश तो है। उनका मन फिर बदल गया। उन्होंने सोचा कि एक स्त्री से विवाह करना बुरा तो नहीं, उसका उपयोग गलत हो सकता है। मैं इसके साथ गृहस्थी का संबंध नहीं रखूंगा। इसको भी मैं परमात्मा का भगत बनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, वो दोनों साथ साथ रहने लगे। प्रिय दर्शकों, वो कहते हैं ना, फूस और आग एक साथ इकट्ठी होती है तो आग तो लगती ही है। प्रिय दर्शकों, कुछ महीनों तक तो वह अकेले रहे, लेकिन धीरे धीरे करके रमा ने द्रोणाचार्य पे अपनी पूरी तरह से काबू कर लिया। उनके सारे बंधन टूट गए। प्रिय दर्शकों, अब तो वह पूरी तरह से ग्रस्त बन गए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री उनकी सभी तपस्या को भंग करके वहां से उन्हें छोड़कर चली गई। प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य यह सभी देखकर रो पड़े। हाय, मेरी साधना भी चली गई और वह भी हाथ से चली गई। ना राम मिले, ना माया ही रही, ना योग सदा और ना ही भोग पाया। प्रिय दर्शकों, किसी ने सच ही कहा है कि जिन्हें गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, वे इसी तरह रोया करते हैं। त्रिगुण की तिकड़म में दो तिकड़मों का ज्ञान तो मुझे ज्ञात हो ही गया है। अब तीसरी त्रिगुण रह गई है। उसे भी देखकर, अब मैं उसे देखकर ही भक्ति फिर से आरंभ करूंगा। प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य यह सभी बातें सोचते हुए गुरुजी की यह दो बातें सच हुई तो तीसरी बात भी सच ही होगी। ये मानी हुई बात है और क्यों ना ये भी आंखों से देख ली जाए। सचमुच यही सिद्धांत ठीक है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य अपने गुरु का ध्यान करने लगे और इसके बाद, इस घटना के बाद 60 साल द्रोणाचार्य ने मौन रहकर घोर तपस्या की और ओम नमः शिवाय
मंत्र का जाप किया। प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य सिद्ध हो गए थे। जगत को सुखी बनाने के लिए वह तराई में उतर गए। प्रिय दर्शकों, बताया जाता है कि द्रोणाचार्य यदि अपने सिर का एक बाल तोड़कर किसी को भी दे देते थे तो उसका भला हो जाता था। एक दिन लोगों ने कहा, एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं, अब भी कोई दुखी रहे तो श्रीमती चलो एक एक बाल ले आएं, हम लोग करोड़पति बन जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। क्योंकि यदि उन महात्मा जी का एक बाल हमें मिल जाएगा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार महर्षि द्रोणाचार्य को 4-5 हजार लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनके एक बाल की मांग करने लगी। प्रिय दर्शकों, जब द्रोणाचार्य ने अपने बाल के लिए मना कर दिया तो उन 5 हजार लोगों ने जबरन उनके बाल उखेड़ना शुरू कर दिए। और जब द्रोणाचार्य को होश आया तो उसी चोटी पर चढ़कर बोले कि त्रिगुण त्याज्य है, इसकी तिकड़म में कोई भूल कर भी ना पड़े। मैंने इस त्रिगुण की तिकड़म को देख लिया और ठीक तरह से जान लिया है, तो मेरा ये हाल हो गया। प्रिय दर्शकों, तो नंदन जी समझाते हैं, प्रिय दर्शकों, तो द्रोणाचार्य समझाते हैं, इस समाज के लिए एक प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि इन 3 प्रकार की स्त्रियों से हमेशा दूर रहना, इनसे कभी मोह मत करना, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप हमेशा ही अपनी जिंदगी में दुखी रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। द्रोणाचार्य समझाते हैं, पहली स्त्री है माया। प्रिय दर्शकों, सोना के लिए माया कहा गया है। माया एक स्त्री का रूप है, तो प्रिय दर्शकों, पहली स्त्री हो गई माया। प्रिय दर्शकों, द्रोणाचार्य ने बताया कि दूसरी स्त्री है सुंदर स्त्री। प्रिय दर्शकों, और तीसरी स्त्री है कीर्ति। कीर्ति के लिए स्त्रीलिंग कहा गया है, उसे स्त्री का दर्जा दिया गया है। प्रिय दर्शकों, तभी द्रोणाचार्य कहते हैं कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 स्त्रियों के पीछे या इनके मोह में कभी मत पड़ना। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपने जो हमारी वीडियो देखी है वो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो